नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, जो कि हमारे वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हैं। इसके सभी लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस, इससे आगे आने वाली वीडियोस आपको सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल पर। आप वहां पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स some components are used to supply the required electrical energy for the operation of circuit। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में जो सर्किट्स होते हैं, उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो इस्तेमाल किए जाते हैं सप्लाई देने के लिए। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑपरेशन कार्य करने के लिए सर्किट में, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज एनर्जी सोर्सेस। तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि वो क्या करते हैं? सप्लाई प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्किट में, इसलिए उनको हम एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। एनर्जी सोर्सेस आर द एक्टिव circuit elements that can supply the necessary excitation that is required electrical energy to the circuit। तो ये क्या कह रहा है कि एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो हमारे एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। अब एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स क्या कौन होते हैं, कौन से होते हैं? जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सर्किट में, ठीक है। अगर हम बात करें पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में, तो पैसिव कंपोनेंट्स की बात हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारे पैसिव कंपोनेंट थे, उनके बारे में हमने डिटेल वीडियो भी देखा है, किस प्रकार से वे पैसिव तरह से कार्य करते हैं हमारे, जो कि सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते, सप्लाई नहीं करते एनर्जी को, ठीक है। वो किस प्रकार से करते हैं वो आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक्टिव जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं हमारी, जो सर्किट को एक्साइट करने के लिए, चलने के लिए जरूरत होती है, ठीक है। In practice, we have several type of voltage and current sources such as batteries, generators, alternators, photovoltaic cell। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे वोल्टेज और करंट के सोर्सेज हैं, जो कि हैं बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, फोटोवोल्टाइक सेल। तो ये सारे के सारे टॉपिक अलग से पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, फोटोवोल्टाइक, सबकी एक एक बहुत डिटेल वीडियो बन सकती है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारे वोल्टेज और करंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और हाँ, जब हम बात करें कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब भी बता देता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, नाम से पता चल रहा है, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो किसी कार्य के लिए, वो सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल लाइफ से। मान लीजिए आप खुश हैं, खुश रह रहे हैं। अब आपकी खुशी का कारण आप खुद हैं, कि आप खुद की वजह से ही खुश हैं, खुद की वजह से ही दुखी हैं। तो आप क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स है, कि आपको किसी दूसरे के कहने से या कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप में खुश हैं, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए। और अगर हम बात करें डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, तो मान लीजिए कि किसी के कुछ कहने से आपको खुशी मिलती है, या किसी कुछ कहने देने से आपको दुख हो जाता है, तो आप क्या हो गए? डिपेंडेंट सोर्स हो गए, क्योंकि आपकी खुशी, आपका दुख दूसरे पर निर्भर कर रहा है, दूसरा आपको उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट सोर्सेज की बात होगी, उसकी बात हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में, जो किसी पर निर्भर नहीं होते और सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। तो बात करें तो टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज की, तो द एनर्जी सोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। तो दो तरह के हमारे एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। तो बात करते हैं एन एनर्जी दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं ना, बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज रेफर्ड टू एज वोल्टेज सोर्स। देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिटवीन टू पॉइंट्स होता है हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसको हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ओके। व्हाइल द एनर्जी सोर्स दैट डिलीवर्स अ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट इज रेफर्ड टू एज करंट सोर्स। जबकि अगर हम बात करें एनर्जी सोर्स की, जो कि डिलीवर करता है, पहुंचाता है इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में, तो उसको हम बोलते हैं करंट सोर्स। तो हम दो सोर्सेज की बात कर रहे हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये जो सिंबल है ये हमारा, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और जो ये वाला सिंबल है हमारा, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल है। अगर हम बात करें इस सिंबल की और इस सिंबल की,
तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स की हमारा फोटोज हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायमंड कट्स में हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, जिनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करें तो सर्कल में हम उनके सिंबल को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, जब भी आप किसी सर्किट को देखें कि वो सर्कल में है या डायमंड कट में है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है या फिर डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है, ठीक है। तो बोथ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, ठीक है। तो जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो हमने बात करी कि दो तरह के सोर्सेज हमारे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब वोल्टेज और करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स इन डिटेल वन बाय वन, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो आज हम बात करें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में। अ वोल्टेज सोर्स whose output voltage does not depend upon the voltage or current of any other part of the circuit is known as independent voltage source। तो इस लाइन में क्या बात कही गई है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जो कि सर्किट में किसी और सोर्स पर डिपेंड ना हो, किसी दूसरे सोर्स पर निर्भर ना हो। अब वो दूसरा सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ये पहले वाला वोल्टेज सोर्स है ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है अगर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी खुशियां किसी पर निर्भर करती हैं, नहीं करती। अगर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं आपकी खुशियां, आप खुद से खुश रह सकते हैं, तो आप क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। In other words, the independent voltage source is one whose output voltage is not affected by the voltage or current of any other part of the circuit। वही बात कही गई है कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज इफेक्ट नहीं होती, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी वोल्टेज या करंट से जो कि सर्किट में अवेलेबल है। मान लीजिए ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को मान लीजिए एक करंट सोर्स हमारा सर्किट में अवेलेबल है, एक और वोल्टेज सोर्स हमारा अवेलेबल है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी सप्लाई पर इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, आत्मनिर्भर जिसको हम बोल सकते हैं। द इंडिपेंडेंट सोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। अब इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स होते हैं, उनको भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेज आल्सो कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट वोल्टेज सोर्सेज। तो इसका दूसरा नाम क्या है, टाइम इनवेरिएंट, और नाम से ही पता चल रहा है जो टाइम के साथ बदले ना। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना जो कि हमारे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ सब बदल जाते हैं, ठीक है, सबकी बातों में अलग ही बात हो जाती है, ठीक है, ओके। तो उसी प्रकार से वो क्या है, लेकिन वो टाइम वेरिएंट हो गए, वो बदल जाते हैं ना टाइम के साथ। हम बात करें टाइम इनवेरिएंट की। द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आल्सो कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट वोल्टेज सोर्स आर दोज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हुज आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं या फिर टाइम इनवेरिएंट वोल्टेज सोर्स होते हैं जो समय के साथ नहीं बदलते, वो वोल्टेज सोर्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट देयर ऑपरेशन। तो उसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे भी साथी, कुछ परिवार में मेंबर्स होते हैं या कुछ दोस्त होते हैं जो हमारा पूरा जीवन भर साथ निभाते हैं। वो शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाइयां आए, कुछ परेशानियां आए, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते, वो कभी उनका व्यवहार नहीं बदलता। तो वो क्या हो गए, टाइम इनवेरिएंट हो गए या फिर कांस्टेंट हो गए, कि जीवन भर वो कांस्टेंट रहे और समय के साथ नहीं बदले। तो ये वोल्टेज सोर्स का पहला टाइप है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। एग्जांपल हो सकते हैं कांस्टेंट, एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर सेल्स, बैटरीज एंड मेनी अदर डायरेक्ट वोल्टेज सोर्सेज। तो इसके एग्जांपल क्या है, हमारे सेल हो गया, बैटरी हो गई, एंड मेनी अदर डायरेक्ट वोल्टेज सोर्सेज। यहाँ पर क्या बात हो रही है, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्सेज, डीसी की बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, जो कि हमारी जैसे मान लीजिए बैटरी 9 वोल्ट की है, ठीक है, सेल 1.5 वोल्ट का है, तो वो कांस्टेंट रहेगा अपना, उसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स के बारे में। और ये जो भी बात कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज की वीडियो में। तो इंडिपेंडेंट तो ये रहेंगे ही रहेंगे। The time variant voltage source, the type of independent voltage source whose output voltage changes with time are known as time variant independent sources। ठीक है, तो वही मैंने आपको बात बताई जो टाइम के साथ चेंज हो जाए। तो जैसे हमारे मान लीजिए बहुत सारे साथी 100 में से 90% जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं, उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, टाइम वेरिएंट समय के साथ बदलने वाले हो गए, लाइक गिरगिट। ओके, although it is important to note that the change in the output voltage of the time variant independent voltage source does not occur due to the change in the voltage or current of any other part of the circuit। लेकिन अब बात आ जाती है कि जो टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स है वो बदल तो रहे हैं, लेकिन किसी अलग, मान लीजिए ये अपना वोल्टेज सोर्स है और ये हमारे कहते हैं करंट सोर्स, जैसे हमने बात करी थी, तो ये इनकी वजह से नहीं बदल रहे, इनकी वजह से नहीं बदल रहे कि सर्किट में दूसरे हमारे जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल है, वो उनको चेंज कर रहे हैं, नहीं, वो उनको चेंज नहीं कर रहे, बस वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम उनको बदल रहा है, ठीक है। तो वही बात यहां पर की कि टाइम वेरिएंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डज नॉट occur source does not occur due to the change in the voltage or current of any other part of the circuit but it only changes with time। वो सिर्फ टाइम के साथ चेंज होते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स आर अल्टरनेटर एसी जनरेटर्स, ठीक है। एसी जनरेटर, एसी हो गया ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो हमारे होते हैं उनका जो टाइम वो क्या होते हैं, टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिंग होता है एसी हमारा वैसे भी, और डीसी जो हमारा होता है वो इनवेरिएंट होता है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की हमने बात कर ली, उसके टाइप भी देख लिया हमने। अब करते हैं बात इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। द टाइप ऑफ द करंट सोर्स हुज आउटपुट करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज और करंट ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट इज नोन एज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। वही बात इसने बोली, ये करंट सोर्स हमारा, ये ठीक है, ये सर्किट में किसी दूसरे करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, इन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि हमारी वोल्टेज दूसरे वोल्टेज सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से जो हमारा करंट भी है ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। फिर सिमिलर टू इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के दो टाइप देखे, उसी प्रकार से इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के दो टाइप हैं। तो जैसे हमने कांस्टेंट जो हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके दो टाइप देखे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स, उसी प्रकार से हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के भी दो टाइप है, कांस्टेंट करंट सोर्स एंड टाइम वेरिएंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स का दूसरा नाम टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स भी है, जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स whose आउटपुट करंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट ऑपरेशन इज नोन एज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जैसे कि हमने वोल्टेज सोर्स की बात करी थी कांस्टेंट वाले की, उसी प्रकार से ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, ये भी एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, जो क्या कहता है कि उसका आउटपुट करंट रहेगा सेम रहेगा, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन, पूरे कार्य के दौरान एक सर्किट में उसका जो हमारा करंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोलते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल हम दोस्त वाला देख ही चुके हैं कि कुछ हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो टाइम हमेशा हमारे साथ रहते हैं, टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होते, हमेशा साथ देते हैं, तो वो टाइम इनवेरिएंट हो गया उस प्रकार से, जो समय के साथ ना बदले। एग्जांपल क्या है इसका, डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स। तो डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो वो चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो डायरेक्ट करंट सोर्स जो हमारा एक एग्जांपल है टाइम इनवेरिएंट करंट सोर्स का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम वेरिएंट करंट सोर्स के बारे में। एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स whose output changes current changes time is refers to as time variant in independent current source। तो टाइम वेरिएंट करंट सोर्स क्या है, जो समय के साथ जो करंट सोर्स हमारा चेंज हो जाए, बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट करंट सोर्स या फिर टाइम वेरिएंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
Here it must note that the output current does not change due to the variation in voltage or current in any other part of the circuit। तो वही बात इसमें बोली गई है कि किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स या फिर किसी दूसरे करंट सोर्स की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसमें टाइम के साथ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी दूसरे की वजह से चेंज नहीं आ रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है, बट इट ओनली चेंजेस विद टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिंग करंट सोर्स। तो जो समय के साथ बदलता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है हमारी, तो जिसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को एक एग्जाम्पल मानते हैं टाइम वेरिएंट करंट सोर्स का। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एक बार देख लेते हैं। हमने आज बात किस बारे में करी? इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात करी, जो किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, अब उसमें टाइप क्या थे एनर्जी सोर्सेज के? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उनके सिंबल भी हमने देख लिया। आज हमने बात करी सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्ट सोर्सेज के बारे में। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में क्या आते हैं? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और उनके दोनों टाइप के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों या शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो अभी तक अंत तक बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच अगेन।